Hello everyone, I hope you all are doing great. My name is Mariam Ilyas and today's topic of discussion is role of chemistry in our life. So let's start the first question comes in our mind, what is chemistry? एज ए स्टूडेंट बात करूँ तो ये क्वेश्चन आपने भी अपने आप से कभी ना कभी ज़रूर पूछा होगा कि केमिस्ट्री क्या है, हम केमिस्ट्री को क्यों पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, हमें क्यों पढ़ाई जा रही है और डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे केमिस्ट्री किस तरह से इन्वॉल्व है। तो आज की हम वीडियो में इस सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ लेंगे। सो चले आगे चलते हैं। Chemistry is a big part of your everyday life. You find chemistry in daily life, in the food you eat, the air you breathe, your soap you use, your emotion, literally everything is chemistry you can touch or see. How chemistry involved in this thing, we will definitely see it. Before going for the example, I will definitely say we all are chemists. Yes, we are. We use different chemicals every day to perform different reaction without thinking much about them. मतलब हम सोचते नहीं हैं लेकिन हम ऐसे काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में जिसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। कैसे केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हम मॉर्निंग में टूथपेस्ट यूज़ करते हैं जो कि केमिस्ट्री की एक प्रोडक्ट है। अगर हम नाइट की बात करें तो एट नाइट व्हेन वी गो टू बेड वी बर्न अ कॉइल which also work as a chemical to keep mosquito away from us। ठीक है, ये सब क्या है, ये केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री इज़ important because everything you do is chemistry, everything is a product of chemistry। So let's see an example। अगर हम केमिस्ट्री ऑफ फ्लावर की बात करें तो फ्लावर हम सबको बहुत पसंद होता है, लेकिन फ्लावर के अंदर केमिस्ट्री किस तरह से इन्वॉल्व है वो हम देखने वाले हैं। अगर हम स्मेल करें एक फ्लावर को तो जो फ्रेगरेंस है वो केमिस्ट्री है। सी अ फ्लावर, कलर्स आर केमिस्ट्री, टच अ फ्लावर, स्ट्रक्चर इज केमिस्ट्री। दिस इज केमिस्ट्री विच इन्वॉल्व्स इन अ फ्लावर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंसानों की बात करें अगर हम अपनी बात कर लें, इंसानों की बात कर लें तो फॉर आर लिविंग थिंग्स टू फंक्शन एंड सर्वाइव देयर बॉडी परफॉर्म वेरियस केमिकल प्रोसेसेस, respiration, digestion, reproduction, so all living thing depend on the chemical reaction to function and survive। मतलब सारे के सारी बॉडी जो है हमारी लिविंग थिंग्स जो हैं वो डिपेंड कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस पे। अगर एक एग्जांपल ले लें, हम ट्रांसपायरेशन की बात कर लें तो हम क्या ऑक्सीजन अपने अंदर लेकर जाते हैं। क्यों लेकर जाते हैं? रिएक्शन करवाने के लिए। रिएक्शन कैसे हो सकता है? आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है जो हम अंदर लेके जा रहे होते हैं वो रिएक्शन करती है ग्लूकोज के साथ और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एटीपी जनरेट होते हैं, यानी कि एनर्जी बनती है जिसे हमारे बॉडी के सेल डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। सो ये सब क्या है, ये केमिस्ट्री ही है, ये केमिकल रिएक्शन ही है जो हमारी। अगर हम अपनी बॉडी की केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी की बात करें तो जो हमारी बॉडी है उसकी 99% जो है वो केमिकल एलिमेंट से बनी हुई है। उन केमिकल एलिमेंट्स की बात करें तो मेजर जो 6 एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें क्लियर आपको बताया गया कि कितने % कौन सा केमिकल एलिमेंट्स हमारी बॉडी में होते हैं। अगर हम अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करें, जो मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी को बना रहे हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स है और ये सब चीज़ें किससे मिलके बनी है, इन्हीं केमिकल एलिमेंट्स से। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी को बना रहे हैं ये सब के सब खुद भी केमिकल एलिमेंट्स से बने हुए। सो हम केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस को निगलेक्ट नहीं कर सकते। हम अगर अपने ऑर्गन्स की बात करें तो हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है केमिकल की लेयर जिसे हम मिकस कहते हैं, जो कि हार्मफुल केमिकल्स को बचाती है, हार्मफुल केमिकल से हमारे ऑर्गन्स को बचाती है। अगर वो लेयर ना हो, वो केमिकल की प्रोटेक्टिव लेयर ना हो तो क्या होगा, हमारे ऑर्गन्स जो होंगे वो डिज़ोल्व हो जाएंगे उन एसिड की वजह से जो कि हम डेली लेते हैं। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, उनके अंदर एसिड्स होते हैं जो कि हमारे ऑर्गन्स को डिज़ोल्व कर लेंगे अगर वो प्रोटेक्टिव लेयर, केमिकल की लेयर उनके इर्द गिर्द ना हो। तो हमारा जो स्टमक है उसके अंदर क्या है, एसिड है, वो एसिड ज़रूरी है।
HCl की बात करें तो वो डिजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी में HCl प्रोड्यूस नहीं होगा तो हम कोई भी चीज़ डिजेस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वही HCl बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। अगर वो ज़्यादा हो जाए या किसी वजह से केमिकल्स जो हैं हमारी बॉडी के डिस्टर्ब हो जाए तो हम क्या करते हैं, हम मेडिसिन हम मेडिसिन की तरफ जाते हैं। अगर हम मेडिसिन की केमिस्ट्री की बात करें तो वो भी, उसमें भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। मेडिसिन में किस तरह से केमिस्ट्री इन्वॉल्व है? मेजर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हेल्थ केयर हैव बीन मेड बाय केमिस्ट्री। द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स इन्वॉल्व केमिकल एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू कंपाउंड्स। हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, हम विटामिन्स लेते हैं, वो सब क्या है? वो केमिकल्स हैं जो कि हम अपने अंदर लेके जा रहे हैं। सिर्फ अब जो मेडिसिन बनाते हैं, जो केमिस्ट जो है वो देखते हैं कि कितने परसेंट कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, कितने परसेंट कौन सा केमिकल होना चाहिए इस मेडिसिन के लिए, उसकी डोजेस फॉर्म क्या होनी चाहिए, किस फॉर्म में इसको स्टोर करना है, किस फॉर्म में उसे पेशेंट को देना है, ये सब कौन डिसाइड करे? केमिस्ट डिसाइड करे। यानी कि केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। और बस मेडिसिन बनाने तक ही केमिस्ट इन्वॉल्व नहीं है, केमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, आगे हम देखते हैं केमिस्ट्री में कि वो जो मेडिसिन हम यूज़ करने लगे हैं वो बॉडी पे किस तरह का इफ़ेक्ट छोड़ेगी, उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, बॉडी में वो जाके करेगी क्या, कौन सा रिएक्शन परफॉर्म करेगी, ये सब कौन देख रहे होते हैं? केमिस्ट देख रहे होते हैं। और इसमें केमिस्ट्री ही इन्वॉल्व हो रही होती है। जो ड्रग्स एनिमल्स पे काम करती हैं वो ह्यूमंस पे काम नहीं करती, वो हम इंसानों के लिए यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि हमारी और उनकी बॉडी की केमिस्ट्री ही चेंज है, तो हम वो सेम मेडिसिन तो नहीं यूज़ कर सकते ना। तो मेडिसिन आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ केमिस्ट्री विच सेव अस फ्रॉम द डिजीजेस एंड मेक अस एबल टू लिव। वी कंटेन द केमिकल कंपाउंड्स, दे कंटेन द केमिकल कंपाउंड्स। जो मेडिसिन हम यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली केमिकल्स ही हैं जो कि हमारे अंदर जाके डिफरेंट रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊँ तो हम पैनाडोल लेते हैं। जब हमारा सर दर्द होता है तो हम क्या करते हैं, फ़ौरन से एक पैनाडोल ले लेते हैं ताकि हमें आराम आ जाए। बेसिकली अंदर जाके होता क्या है कि जो पैनाडोल होती है वो न्यूरो रिसेप्टर्स पे जाके इफ़ेक्ट करती है, और जो मैसेज ब्रेन तक न्यूरो रिसेप्टर पहुंचा रहे थे, न्यूरॉन्स जो है मैसेज ब्रेन तक भेज रही थी कि आपको दर्द हो रही है सर में, वो मैसेज जाना बंद हो जाएगा। जब वो मैसेज जाना बंद हो जाएगा इट्स मीन कि हमारे ब्रेन को कोई सिग्नल ही नहीं पहुंचेगा पेन का, और जब कोई सिग्नल ही नहीं पहुंचेगा तो हमें लगेगा हमें पेन नहीं हो रही। ये सब क्या है? ये केमिस्ट्री है। ये केमिकल इन्वॉल्वमेंट, जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं हमारी बॉडी में सिक्रिएट होते हैं जब हम कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो हमारे ऑर्गन जो होते हैं वो सिक्रीशन करते हैं, या जो ग्लैंड हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, ये सारे हार्मोन्स और ये सब क्या है? ये केमिकल्स ही हैं जो कि हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के लिए ज़रूरी है। अगर हम कुछ और एग्जांपल्स की बात करें, अगर हम एक और एग्जांपल देखें, केमिस्ट्री इन फूड देखें, जो हम रोज़ फूड खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसमें केमिस्ट्री किस तरह से इन्वॉल्व है। तो द फूड वी कंज्यूम एवरी डे कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द केमिकल प्रोसेसेस, सो विदाउट केमिस्ट्री वी एंड आवर डोमेस्टिकेटेड एनिमल वुड हैव नो फूड। यस, नो फूड, नो होम कुक मील, नो फास्ट फूड, नो एनिमल फीड, वी वुड also have no food flavoring and coloring to put on our food. Yes, अगर हम बात करें, अगर हम एलेबोरेट करें इस एग्जांपल को, तो हमारा मेन सोर्स क्या है? प्रोड्यूसर है फूड के लिए। बेसिक जो हमारा सोर्स है वो प्लांट्स हैं, और प्लांट्स क्या कर रहे हैं? हमारे लिए फूड बना रहे हैं। फूड कैसे बना रहे हैं? वो सनलाइट को यूज़ करते हैं। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या कर रहे हैं? रिएक्शन कर रहे हैं। रिएक्शन के नतीजे में क्या बन रहा है? हमारे पास ग्लूकोज बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आप इस इक्वेशन को देख के समझ सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन ही है जो कि प्लांट के अंदर हो रहा है, और हम उसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं उस फूड को जो प्लांट हमारे लिए बनाती है। और वो फूड कैसे बन रही है? रिएक्शन से बन रही है। यानी कि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो अगर हम प्लांट की फूड की बात करें, प्लांट्स फूड की बात करें, तो फार्मर्स क्या करते हैं? फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं। वो फर्टिलाइज़र्स क्यों यूज़ करते हैं? ताकि वो जो प्लांट्स है उसको न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए होती हैं, जैसे जिनमें फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटाशियम है, तो वो उन्हें दे सकें। यानी कि
फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो केमिस्ट्री की ही एक प्रोडक्ट है। वो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट के लिए ज़रूरी है सरवाइव करने के लिए, या फिर सरवाइव करने के लिए और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये न्यूट्रिएंट प्लांट को प्रॉपर ना मिले तो क्या होता है, अगर हम एग्जांपल देखें पोटाशियम की बात करें तो पोटाशियम क्या करता है, रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अगर ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ना हो तो क्या होगा, तो फूड नहीं बनेगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो फूड नहीं बनेगी, फूड नहीं बनेगी तो हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर पोटाशियम की कमी हो जाए, मतलब डेफिशिएंसी हो जाए प्लांट में, तो फिर क्या होता है, फिर लीव्स जो हैं वो येलो कलर के नज़र आने लग जाते हैं। येलो कलर के नज़र आने लग जाते हैं, हमें पता चलता है कि प्लांट की केमिस्ट्री में कुछ डिफरेंस आ रहे हैं, कुछ फ़र्क आ रहा है, कुछ डेफिशिएंसी हो रही है, तो हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं। और वो फर्टिलाइज़र्स क्या हैं, वो केमिस्ट्री की ही एक प्रोडक्ट है। अगर हम बात करें केमिस्ट्री ऑफ प्लांट की तो हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। हम पेस्टिसाइड्स क्यों यूज़ करते हैं, यूज़ फॉर डिस्ट्रॉइंग इंसेक्ट और अदर ऑर्गेनिज्म हार्मफुल टू कल्टिवेटेड प्लांट। यानी कि जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, उनको बचाने के लिए हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। और पेस्टिसाइड्स क्या हैं, केमिकल्स हैं जो कि हम अपने प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम ये पेस्टिसाइड, ये केमिकल्स ना यूज़ करें तो जो इंसेक्ट्स हैं, हार्मफुल इंसेक्ट्स और ऑर्गेनिज़म, माइक्रो ऑर्गेनिज़म, वो हमारी फसल को ख़राब कर देंगे, एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और जब एग्रीकल्चर किसी कंट्री का तबाह होता है तो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते, कहत आ जाता है, मतलब ह्यूमन एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है उस एरिया में। तो इसलिए प्लांट्स के लिए हम पेस्टिसाइड यूज़ करना ज़रूरी है, और पेस्टिसाइड जो हैं वो केमिकल्स हैं। अगर इसमें और बात करें ना, तो हम आजकल क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई हुई है, तो अब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल को जल्दी राइप करने के लिए हम इंजेक्शंस लगा रहे हैं, उनके अंदर केमिकल्स इंसर्ट कर रहे हैं ताकि वह जल्दी राइप हो जाए। सो हम जल्दी से वो मार्केट में ला सकें और सेल कर सकें, और जो हमारी रिक्वायरमेंट है वेजिटेबल्स की और फ्रूट्स की वो हम पूरी कर पाएँ। क्योंकि इसके बिना तो जितनी पॉपुलेशन हो चुकी है दुनिया की, ये जितने नेचुरली प्लांट्स और फ्रूट्स और वेजिस प्रोड्यूस होती हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट से कहीं कम है। और वैक्सीन्स की अगर हम बात कर लें, जो छोटे बच्चे को वैक्सीन्स दी जाती हैं, इंजेक्शन्स लगवाए जाते हैं ताकि उनको डिजीज़, हार्मफुल डिजीज़ जो हैं वो उनसे बच जाएँ। जैसे पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाए जाते हैं, ये क्यों पिलाए जाते हैं, वो केमिकल्स हैं जो बच्चों के अंदर पहले से इंजेक्ट कर दिए जाते हैं ताकि उनको अपनी नेक्स्ट आने वाली लाइफ में कोई ऐसी डिजीज़ ना हो। और अगर हम केमिस्ट्री इन कुकिंग की बात करें, जो खाना हम रोज़ पकाते हैं उसमें केमिस्ट्री किस तरह से इन्वॉल्व है, हाउ फूड चेंज एज वी कुक इट, हाउ टू प्रिजर्व इट, हाउ योर बॉडी यूज द फूड यू ईट, हाउ इंग्रेडिएंट इंटरेक्ट टू मेक फूड, दिस ऑल थिंग्स टेल्स अस केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हमें ये सब कुछ बताती है। मतलब अगर हम एक एग्जांपल ले लें सिंपल सी एग की, एग को जब हम फ्राई करते हैं तो वो उसकी नेचर चेंज हो जाती है, उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। पहले वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन फिर जो है वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है जो प्रोटीन की नेचर को चेंज कर लेता है, उस ग्लोबुलर फॉर्म में प्रोटीन को ग्लोबुलर शेप में चेंज कर देता है, ठीक है। और ये क्या होता है, इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है जो इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होता है, जो प्रोटीन को डीनेचर कर देता है, उसकी स्टेट को चेंज कर देता है। जो फूड जो है, जो मतलब खाना हम एक बार पका लेते हैं वो हम दोबारा कन्वर्ट तो नहीं कर सकते ना बैक, मतलब इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन हो जाता है। अगर हम प्रिजर्व करने की बात करें तो फ्रिज यूज़ करते हैं हम, उसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक केमिकल होता है। तो जो फ्रीजिंग, जो प्रिजर्वेशन की बात करें तो उसमें भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी यूज़ किस तरह से करती है उस फूड को, तो हमें केमिस्ट्री बताती है कि किस तरह से फूड हमारे अंदर जाता है और छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है, ये केमिस्ट्री ही हमें बता रही होती है। अगर हम ये फिगर में देखें, ये पिक्चर में देखें तो हमें डिफरेंट कलर के वेजिटेबल नज़र आ रही हैं। ये क्यों कलर्स नज़र आ रहे हैं, ये केमिस्ट्री की वजह से नज़र आ रहे हैं। जो मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आर स्ट्रॉन्गली कलर्ड बिकॉज दे कंटेन अ स्पेशल काइंड ऑफ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड कैरोटीनॉइड।
यानी कि इन एनिमल्स और वेजिटेबल्स में कैरोटीनॉइड्स होता है। अगर ये केमिकल ना हो इनमें तो ये जो कलर्स हमें नज़र आ रहे हैं इस टाइम, ये कलर्स हमें ना नज़र आए। फूड की बात कर रहे थे तो हम फ्लेवर की बात कर लेते हैं। जो सॉल्ट हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने खानों में, अगर खाने में नमक कम हो जाए तो हम खाना पसंद नहीं करते क्योंकि उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है, उसके अंदर जो टेस्टी नहीं होता वो फूड, जिसके अंदर नमक पूरा ना हो। तो आवर फूड इज़ नॉट टेस्टी विदाउट सॉल्ट एंड सॉल्ट इज़ एसेंशियल वन फॉर अस। द सॉल्ट इज़ आल्सो अ केमिकल कंपाउंड ओनली। मतलब NaCl जो है वो केमिकल है ना, मतलब इसके अंदर बॉन्डिंग है NaCl और Na की और Cl की, सोडियम की, क्लोराइड की। तो ये क्या है, ये केमिकल है, एक केमिकल कंपाउंड है जो कि केमिस्ट्री की एक प्रोडक्ट है। तो हम केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस को निगलेक्ट नहीं कर सकते किसी। अगर हम केमिस्ट्री देखें क्लीनिंग में, तो क्लीनिंग में भी केमिस्ट्री बड़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। मतलब केमिस्ट्री हमें डिसाइड करने में हेल्प करती है कि कौन सा क्लेंजर जो है वो बेस्ट है फॉर डिशेस, कौन सा क्लेंजर लॉन्ड्री के लिए, आपके लिए एंड फॉर योर होम, कौन सा क्लेंजर किस लिए यूज़ करना है। हाउ डू दे वर्क, दैट्स केमिस्ट्री। मतलब हमें पता है कि कौन सा सोप किस लिए यूज़ करना है। मतलब हमें पता है कि कौन सा जो है हमें डिशेस के लिए यूज़ करना है, कौन सा हमें फेस के लिए यूज़ करना है, कौन सा हमें कपड़ों के लिए यूज़ करना है। ये सब हमें केमिस्ट्री बताते हैं क्योंकि हर चीज़ की केमिस्ट्री चेंज है। तो हम वो चीज़ जो हम डिशेस के लिए यूज़ करें वो हम अपने फेस पे नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि हमारा फेस सेंसिटिव है। तो ये हमें सब चीज़ें कौन बताती है, केमिस्ट्री बताती है कि कौन सी, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ब्लीच करते हैं तो हम फेस के लिए कोई और यूज़ करते हैं, डिशेस के लिए कोई और, कपड़ों के लिए हम कोई और यूज़ करते हैं। जो हेयर कलर में जो हम डाइज यूज़ करते हैं वो कभी हम फेस पे नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि केमिस्ट्री चेंज है, क्योंकि उनके केमिकल्स चेंज है। जो अगर हम सोप की बात करें तो सोप्स क्या है, सोप्स आर द सोडियम और पोटाशियम फैटी एसिड सॉल्ट्स प्रोड्यूस फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट इन द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन के नतीजे में ही हमारे पास सोप्स आते हैं जिन्हें हम डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए यूज़ करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस के लिए अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। अगर हम आगे बात क्लॉथ्स की बात करें तो जो हमें कलर नज़र आते हैं कपड़े, हम डिफरेंट ब्रांड्स के, डिफरेंट डिज़ाइंस के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो ये जो कलर्स हमें नज़र आते हैं ये आइजो डाई की वजह से नज़र आते हैं। और आइजो डाइज क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब केमिस्ट्री है। अगर केमिस्ट्री ना हो तो हमें कलर्स नज़र ना आए, कलर्स हो ही ना हमारे कपड़ों पे और ना ही हमारे फूड में। अब तो हम ज़र्दा या बिरयानी पकाएं तो उसके अंदर डिफरेंट कलर, फूड कलर्स यूज़ करते हैं। तो अगर केमिस्ट्री ना हो तो हम कोई भी फूड कलर यूज़। अगर हम ट्री अट्रैक्शन की बात करें तो देयर अपर पार्ट लीव्स एंड थिन वुड आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर फ्रॉम बोथ साइड ऑफ रोड विच इज़ एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस, there is chemistry we see every day on roadside. Different kind of trees exist. We know water has hydrogen bonding, so trees and their leaves have water. This is why their upper part are attractive. This is because of. अगर हम कंस्ट्रक्शन में बात करें तो कंस्ट्रक्शन में केमिस्ट्री किस तरह से इन्वॉल्व है। हम घर बनाते हैं तो घर में केमिस्ट्री किस तरह से इन्वॉल्व है। जो सीमेंट्स और दूसरी चीज़ें हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, हम पेंट्स यूज़ करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करते हैं। अगर हम पेंट्स की बात करें तो हम पेंट जो है वो वॉल पे करते हैं तो क्या पेंट और वॉल के दरमियान एक बॉन्डिंग हो जाती है, एक रिलेशन बॉन्डिंग हो जाती है जो कि स्टे करती है, स्टे करने में हेल्पफुल रहती है पेंट को वॉल पे। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ये केमिस्ट्री की वजह से हो रहा है। और भी बहुत से हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं अपने घर बनाने में जो कि केमिस्ट्री की प्रोडक्ट है। अगर हम केमिस्ट्री लाइफ में बात करें तो केमिस्ट्री इज़ लाइफ, आई विल से केमिस्ट्री इज़ लाइफ। अगर हम वाटर की एग्जांपल ले लें तो पानी क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बनने वाला लिक्विड है जो कि हम रोज़ पीते हैं और अगर इसके बिना हम एग्जिस्ट नहीं कर पाते। अगर ये केमिकल प्रोसीजर और केमिकल रिएक्शन ना हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में ना मिले तो वाटर नहीं बनेगा और वाटर नहीं बनेगा तो हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। थिंक लिविंग विदाउट वाटर और एयर और
sun, or your favorite snack. Yes, we are nothing without chemistry. Chemistry is mind-blowing and creative imagination subject. So with the chemistry of love की बात करें तो role of chemistry at the bottom of every step in the relationship. When we fall in love, our brain suffers some changes and also certain chemicals compound are released. हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स चेंज होते हैं और हमारे अंदर एक लव की फीलिंग जनरेट होती है। ये लव की फीलिंग जो है, ये जो हार्मोन्स जो हैं वो जो सिक्रीट हो रहे हैं, रिलीज़ हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये सब क्या हैं? ये सब केमिकल्स ही हैं, यानी कि केमिस्ट्री इन्वॉल्व। अगर हम कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी जो हम रोज़ पीते हैं उसमें भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। उसमें केमिस्ट्री किस तरह से इन्वॉल्व है? कॉफ़ी के पास अवेक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल कार्ड एंडोसिन इन योर माइंड, इट बाइंड्स टू सर्टेन रिसेप्टर एंड स्लो द नर्व सेल एक्टिविटीज़। यानी कि इस तरह से जो केमिस्ट्री है वो कॉफ़ी में भी इन्वॉल्व है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें। So this is all about this video. I hope you like it. Allah Hafiz. Thank you so much for watching.